a plus b, this is equal to 10a plus 10b, and this divided by 1 minus 10a into 10b. अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे लेफ्ट साइड में माइनस साइन चेंज करता हूं तो बेटा यहाँ पे भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने साइन लिखे हुए वैसे ही साइन आपको याद रखना है। तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या हो गया, 10a माइनस 10b, राइट, अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ऐसा आता कैसे, बहुत छोटा सा प्रूफ है और बहुत इजी सा प्रूफ है, क्योंकि हम तो बहुत काम कर चुके हैं इसके ऊपर अभी तक। तो 10a प्लस b अगर अपने पास दिया हुआ है, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस b, दिस अपॉन कॉस a प्लस b, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और नीचे क्या आ गया, दिस इज कॉस a कॉस b एंड दिस प्लस साइन a साइन b, प्लस नहीं माइनस साइन के साथ में। अब मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस a कॉस b। आपने बोला सर कॉस a कॉस b से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज बेटा मैं 10 का फॉर्मूला देख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं 10 की फॉर्म में ही आपको आंसर मिले, रिजल्ट मिले। ठीक है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में साइन a कॉस b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b, तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस, साइन a अपॉन कॉस a क्या बन जाएगा, 10a बन जाएगा। And this plus similarly that is 10b, and that divided by cos a cos b upon cos a cos b, this is 1 minus sin a sin b upon cos a cos b, this is equal to 10a 10b, राइट बेटा। ये बहुत छोटा सा प्रूफ है, कुछ मतलब प्रूफ भी क्या बोले, मजाक ही है ना, आपको समझ में आया होगा शायद, राइट। हाँ जी बच्चों बोलो, गुड। सो अगली बात आती है द फॉर्मूला ऑफ कॉट ए प्लस माइनस बी। तो पहले तो देख रहे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं तो ये आता है बेटा कॉट ए कॉट बी दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। बट ना मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख लूंगा, देखो कैसे, कॉट बी प्लस कॉट ए। तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा, जिससे तुम्हें याद रखने में भी सिमेट्री सी महसूस हो। ऊपर जो टर्म है ना अपने पास, अगर यहाँ पे एंगल माइनस होता है तो यहाँ वाला एंगल, सॉरी एंगल बोलना, साइन माइनस होता है तो यहाँ वाला साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ वाला साइन माइनस हो जाएगा। कॉट बी माइनस कॉट ए आता है, क्यों आता है, छोटा सा प्रूफ इसका भी देख लेते हैं अपन। तो हम लोग देखते हैं कॉट ए प्लस बी का प्रूफ, इसको लिखते हैं 1/10 a प्लस बी, और 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया उसका, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b एंड दैट डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b। ठीक है, अब जो पूरा एक्सप्रेशन था ना, इसको अपन फिर क्या कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10a 10b, राइट, इससे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, कॉट ए कॉट बी दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताओ, इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, बोलना बेटा। यस ओके, यस सर। गुड। सो वी हैव दीज टू फॉर्मूला। विवेक बेटा समझ में आ रही है ना सारी चीजें? यस सर। ओके गुड। चलो ये तो हुए बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, बिल्कुल बेसिक वाले, जो जो बीच बीच में यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल नोट करो बेटा। यस सर, डन। डन, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं कुछ फंडामेंटल, मतलब इनके ऊपर मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये मैं सेट ऑफ फॉर्मूलाज का और लिस्टिंग बना रहा हूं, दीज आर मैनिपुलेशन।
इनके प्रूफ्स भी देख लेंगे साथ साथ। तो फॉर्मूले की लिस्टिंग 1, इफ वी हैव 10a प्लस 10b, इसको आप लिखो कैसे, साइन a अपॉन कॉस b प्लस कॉस a अपॉन साइन b। एलसीएम ले लिया, क्या मिल जाएगा बेटा, दिस इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a, सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिख दिया शायद, दिस इज साइन a, ये साइन b अपॉन कॉस a होना चाहिए, 10b को लिखा ना, कॉस b होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, कॉस a साइन b एंड दैट होल डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b। ऊपर वाला जो फॉर्म है वो क्या बन जा रहा है फिर से, दिस विल बिकम साइन a प्लस b। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म जो कि याद रहनी चाहिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट 10a प्लस 10b दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस b दिस डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। राइट बेटा, अब कभी तुम्हें 10a प्लस 10b दिखे और तुम्हें साइन और कॉस की फॉर्म में टर्म्स को लिखना है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, 2-3 स्टेप जो है ना बीच, बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी ये मैनिपुलेशन बीच में करते हुए ना बड़े लगते हैं, जब सपोज क्वेश्चन में 4-5 सेट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा ना कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी सी लगेगी, तो ये याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। राइट, अब आते हैं सेकेंड पे। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर मुझे पिछले वाले फॉर्मूले में डाउट है, कौन से वाले में? इसके ऊपर वाले, इसके इसके ऊपर वाले। हाँ, क्या डाउट है बेटा? फिर इसमें जो सेकंड स्टेप है वो कैसे आया, 1/tan a प्लस b के बाद वाला, यार बेटा 10a प्लस इसके b का बाद वाला फॉर्मूला ये है ना, है ना, ये तो 10a प्लस b का a फॉर्मूला प्लस b। ओके है, रेसिप्रोकल हो गया इसमें। ओके ओके ओके, यस सर, Okay. यस सर। अब देखो सिमिलरली, अब तो अगला वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिख ही लेता हूं मैं, इसको तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला, दिस इज 10a माइनस 10b दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b दिस डिवाइडेड बाय cos a cos b। राइट, बीच में माइनस साइन तो यहां भी माइनस साइन। थर्ड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ले लेते हैं अब दो का, इसका भी प्रूफ करवा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो पता है सबको, साइन a cos b प्लस cos a sin b एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय साइन a cos b दिस माइनस cos a sin b। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बना, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b एंड दिस माइनस कॉस स्क्वायर a दिस इंटू साइन स्क्वायर b। राइट, अब एक काम करो, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज बन जाएंगे। मैं एक काम कर रहा हूं, पहले दोनों को साइन में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। कैसे, दिस इज साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर b को अपने लिख लिया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर b एंड दिस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड दिस इंटू साइन स्क्वायर b। राइट बेटा, ये फॉर्म लिख ली, मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b एंड दिस माइनस साइन स्क्वायर b माइनस ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। तुमने देखा ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और अपने पास क्या मिल गया, दिस इज साइन स्क्वायर a और दिस माइनस साइन स्क्वायर b। एक चीज तो बेटा ये आ गई जो कि साइन की फॉर्म में बना रहे हैं अपन, अगर मैं साइन को फिर से कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, दूसरा भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी मिल गई, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो जब भी मेरे पास प्रोडक्ट हो किस किस का, साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा, दिस इज साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आपके क्वेश्चन की डिमांड कॉस की फॉर्म में लिखने की है तो आप क्या लिख लोगे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। हर चीज तो इसी बात पे डिपेंड करती है ना कि आपके क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत पड़ रही है। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन ही है, हमें मैनिपुलेट कैसे करना है ये चीज सोचना होगा प्रॉब्लम, राइट। दिस इज थर्ड फॉर्मूला। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बेटा बताओ। yes sir. गुड। अब लिख लेते हैं अगला फॉर्म, दिस इज फॉर कॉस, फोर्थ फॉर्मूला। इसका भी छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो चौथा सेट ऑफ फॉर्मूला है, दिस इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, फिर ब्रेक कर दो बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला यूज कर लिया। और दूसरा क्या बन जाएगा, दिस इज कॉस ए कॉस बी एंड दिस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। फिर यहां पे फॉर्म जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की बनी, जो कि क्या बताती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी मे राइट दैट कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी एंड दिस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, राइट बेटा। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए दिस इंटू कॉस स्क्वायर बी एंड दिस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। फिर से कर दीजिए मल्टीप्लाई। मैंने तो पहले सारी टर्म्स किस में कन्वर्ट कर दी, कॉस में कन्वर्ट कर दी बेटा। तो जब ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई इन दोनों का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी एंड दिस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, राइट। ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा है। आ रही बात सबको समझ में? ठीक है, तो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, बात क्लियर हुई बेटा? सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 1 माइनस सर कॉस ये वाला स्क्वायर ए, स्टेप नहीं आया। ये वाला स्टेप, इसके बाद जो अगला लिखा वो ना, है ना। यस सर। तो यहां तो बेटा जस्ट बेसिक मल्टीप्लीकेशन कर दिया यस इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करके मुझे फॉर्म मिल गई, मिली। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया ब्रैकेट्स खोल के। यस तो जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो तुम देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी दोनों जगह एलिमिनेट हो जा रहे हैं, हो रहे ना, ठीक है। और अपने को मिल क्या रहा है यहां से, जब मैं माइनस साइन अंदर लेके जा रहा हूं तब मिल क्या रहा है, दिस इज -1 एंड दिस प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड दिस माइनस माइनस प्लस, आई थिंक ये वाला, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी शायद प्लस ही हो रहा है ना, कॉस स्क्वायर बी। ऐसा तो आ गया कुछ। अब ये जो -1 साइन है ना, इसको मैं किसी एक के साथ एडजस्ट कर सकता हूं। तो मैंने एक काम किया, पहले तो ऐसे लिख लिया कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक तो ऐसे लिख लिया। तो यहां से क्या फॉर्म बन गई, कॉस स्क्वायर बी दिस माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। एक तो सेट ये मिल गया। अब क्या कर दो, साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में और कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन में फिर से। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और ये -1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब ऐसे कन्वर्जन करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो कितना बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए। सर हाँ जी बेटा बोलो। तो हाँ जो हाँ बोलो। -1 का, कौन सा -1? सर इसमें जो माइनस, ये वाला। तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर है। यस हाँ, उसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिखा और ऐसे लिख लिया, ठीक। ठीक है बेटा। सुहानी यहां तक समझ में आया बेटा तुम्हें? बताओ। ठीक है ना, इन दोनों में से तो माइनस साइन, माइनस साइन कॉमन,
हाँ हाँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, राइट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। आई बात समझ में? मतलब इन ओके। दोनों टर्म्स को एक साथ लिख के यस। माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब तो ये सारी चीजें यस। बन गई। पहला गुड बेटा, पहला फॉर्मूला बन गया, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी दिस माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड दूसरा, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ए एंगल पहले लिखना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। आ रही बात समझ में?